स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। अगर आप एक आईटीआई स्टूडेंट हैं तो आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, घंटी प्रेस कर लें, जिससे आपको आईटीआई की सभी जानकारी मिलेगी। साथ में आप यहां पर क्लासेज अटेंड कर सकते हैं, एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं और उसके अलावा आईटीआई से A to Z जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो भी नोटिफिकेशंस हैं, सब कुछ आपको समय पर और सुलझी हुई लैंग्वेज में समझाने की हम कोशिश करते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप जरूर जुड़ेंगे और जो भी स्टूडेंट्स हैं उनसे मोटिवेट कीजिए आपकी ग्लोबल आईटीआई से जरूर जुड़ें। ठीक है, चलिए वो भी उस केस में अगर आपको लगता है कि बेनिफिट है तो। ठीक है, पहले स्वयं को लगना चाहिए इस चीज़ के लिए। दूसरी चीज़ मैं कहूँ कि हर छोटी बड़ी बातें एक्चुअल हमने तो इवन यहाँ तक भी वीडियो बना दिया था कि प्रैक्टिकल की कॉपी कैसे लिखना है। और एक दिन कुछ दिन पहले एक और हमने एक छोटे से टॉपिक पर वीडियो बनाया था, अभी फिलहाल मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, मैं चैनल दिखाऊंगा तो वहाँ पर देख लीजिएगा आप। आज भी एक बच्चा मैंने अचानक से देखा कि पूछा कि फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या है। उन्होंने पूछा कि सेशनल एग्ज़ाम ज़रूरी होता है और सेशनल एग्ज़ाम जो होता है इसका नंबर क्या है और उसका हमारे रिजल्ट पर क्या असर पड़ेगा। मैं दो सवाल की बात करूंगा। फॉर्मेटिव असेसमेंट अगर कोई बोले आपसे या फिर सेशनल बोले, दोनों एक चीज़ है, आपको पहली चीज़ मैं बता दूं। और इसका असर क्या होता है, एक्चुअल में क्या होता है और रिजल्ट पर आपके इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये दो चीज़ें मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ। बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है इन द सेंस कि अगर आप सेशनल में अच्छे नंबर पाते हैं तो आपका जो रिजल्ट है वो बेहतर होगा, क्योंकि इसके जो नंबर हैं वो आपकी फाइनल मार्कशीट में जोड़े जाते हैं। कितने नंबर जोड़े जाते हैं, किस प्रकार से, वो भी मैं वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बताएं आपको कि हर जगह जैसे हम लोग नॉर्मल पढ़ाई करते रहे हाई स्कूल वगैरह की या उसके पहले छोटी एजुकेशन, जब भी हम अपनी नॉर्मल एजुकेशन करते थे तो बोर्ड का एग्ज़ाम होता था। बोर्ड के अलावा अर्धवार्षिक परीक्षाएं भी होती थी। तो इसी प्रकार से आईटीआई में भी जो आपकी थ्योरी वगैरह है, एम्प्लॉयबिलिटी वर्कशॉप जैसे जो सब्जेक्ट है जिनकी ऑनलाइन परीक्षाएं होती हैं, उनका एक मार्क फिक्स होता है कि 100 नंबर 50 नंबर की वो परीक्षाएँ हैं। उसके अलावा कॉलेज लेवल पर, आईटीआई संस्थान लेवल पर भी एक परीक्षा कराई जाती है। उसका नंबर जो है संस्थान, जो आईटीआई कॉलेज होता है वो आपको देता है। कॉपी चेक करना आईटीआई कॉलेज का काम है। मतलब आपकी मार्कशीट जो बनती है उसमें दो लोगों का एक तरह से कह लीजिए हिस्सा होता है। एक हिस्सा होता है एनसीवीटी बोर्ड जो परीक्षा कराता है, उसका अपना नंबर देता है, जो भी वो नंबर आप पाते हैं उसकी परीक्षा में। और दूसरा होता है आईटीआई कॉलेज परीक्षाएं कराता है और उसके बेसिस पर वो नंबर देता है। तो जब दोनों लोगों के नंबर को जोड़कर फिर आपकी फाइनल मार्कशीट बनती है। यानी इस परीक्षा में आप कितना भी अच्छा स्कोर कर लो, अगर यहाँ से आपको परसेंटेज नंबर कम मिलेगा तो आपकी परसेंटेज डाउन जाएगी। और ये बहुत ज़्यादा नंबर होता है, इसका बहुत ज़्यादा फर्क भी पड़ता है। कितना होता है मैं वीडियो में बताऊंगा आपको। जो भी एडमिशन 2022 के बाद हैं, 2022, 23, 24 ऐसे जो आगे होंगे उनके लिए यही फॉर्मेट लागू होगा। ठीक है, तो सेशनल मार्क जनरली देखा जाए तो H1 H2 के रूप में वेबसाइट पर अपलोड भी किया जाता है। जब आपका हॉल टिकट आना होता है, एडमिट कार्ड आने से पहले कुछ चीज़ें आईटीआई कॉलेज से एनसीवीटी बोर्ड मांगता है। वो मांगता है कि बच्चे की अटेंडेंस कितनी है। ठीक है, वो मांगता है बच्चे की अटेंडेंस कितनी है, आप बताइए। तो हम अटेंडेंस पोर्टल पर अपलोड करता है आईटीआई कॉलेज। उसके बाद ये पूछते हैं कि बच्चा सेशनल एग्जाम में कैसा नंबर पाया है। फॉर्मेटिव असेसमेंट के रूप में, फॉर्मेटिव असेसमेंट के नाम से नंबर मांगते हैं। इस नंबर को भी कॉलेज फिलअप करता है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें कॉलेज ऑनलाइन अपने पोर्टल से लॉगिन करके बच्चों का अपलोड करता है, जो फाइनल मार्कशीट में बच्चे के जुड़ता है। ठीक है, तो सेशनल नंबर आप बेहतर कैसे पा सकते हैं, मैं नॉर्मल रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूं। हालांकि कुछ लोगों को ये चीज़ बुरी भी लग सकती है। देखिए, यहाँ पर आप कितने अच्छे स्टूडेंट हैं इस पर निर्भर करता है। आप अच्छे स्टूडेंट कैसे हो सकते हैं, रेगुलर आप क्लास जाते हैं, आपके अपने टीचर के साथ संबंध अच्छे हैं, आप किसी प्रकार से वहाँ पर कोई झगड़ा वगैरह या ऐसी चीज़ें नहीं करते हैं। मतलब सिंपल सी बात है कि हर कॉलेज, जैसे हर माँ बाप चाहते हैं उनका बच्चा अच्छा हो, उसी प्रकार से हर कॉलेज चाहता है कि उनके स्टूडेंट्स अच्छे हों। तो आप जितने अच्छे होंगे अपने कॉलेज की नज़र में, आपको ये मार्क्स ज़्यादा मिलने की उम्मीद रहती है। ठीक है, प्लस जो भी कॉलेज एग्जाम वगैरह कराता है, इंटरनल और मंथली टेस्ट करा रहे हो या 6 महीने में एक बार करा रहे हो, तो जो नंबर वगैरह वो वहाँ से कैलकुलेट करते हैं और उस बेसिस पर फीड करने की कोशिश की जाती है। देखिए क्या पैटर्न रहता है। जो ट्रेड थ्योरी का एग्जाम है, ट्रेड थ्योरी मतलब अगर इलेक्ट्रिशियन है तो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी बोलेंगे, फिटर है फिटर थ्योरी, मोटर मैकेनिक थ्योरी, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक थ्योरी, जिस भी ट्रेड्स हैं उस ट्रेड की थ्योरी होती है। वो 100 नंबर का पेपर होता है। अब इसी के अंदर WCS यानी वर्कशॉप कैलकुलेशन और ED के भी प्रश्न पूछे जाने लगे। ये दोनों सब्जेक्ट का नाम अलग से हट चुका है। इसी के अंदर 6 क्वेश्चन इसके, 6 क्वेश्चन इसके, यानी 12 नंबर के प्रश्न इसी में पूछ दिए जाते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो इनका वजूद लगभग खत्म है। मेन सब्जेक्ट माना जाए तो ट्रेड थ्योरी है, जिसमें आपको 100 नंबर पास होना होता है। इसकी परीक्षा कौन लेता है, इसकी परीक्षा एनसीवीटी लेता है। ठीक है, ऑनलाइन कराता है।
उसके बाद एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सब्जेक्ट है 50 नंबर का, इसका भी एग्जाम एनसीवीटी कराता है, इसमें भी परीक्षा ये भी ऑनलाइन होती है आपकी, ठीक है। उसके बाद ट्रेड प्रैक्टिकल, ये परीक्षा आपकी ऑफलाइन होती है, लेकिन ये भी एक तरह से बोर्ड के हाथ में ही है नंबर देना, ठीक है। इस नंबर को भी एक तरह से बोर्ड ही फिलअप करता है, हालांकि उसमें स्टेट वगैरह भी शामिल है, लेकिन कहीं न कहीं इसमें बोर्ड का इंटरफेयर है। और ये प्रैक्टिकल में 250 नंबर में कितना बेहतर नंबर पा सकते हैं, दो चीजें हैं। एक तो प्रैक्टिकल आपने कितना अच्छा जॉब बनाया, कॉपी कितनी अच्छी लिखी, उसके साथ साथ ये भी निर्भर करता है कि आपका कॉलेज के साथ कैसा रिलेशन है, ठीक है। अगर कॉलेज और जो एग्जामिनर हैं उनके साथ आपका व्यवहार कैसा है, आपके अपने टीचर, स्टाफ, प्रिंसिपल के साथ व्यवहार कैसा है, सब कुछ आप समय पर करते हैं कि नहीं, जब सेशनल फॉर्म भरवाया जाता है फॉर्म भरते हैं कि नहीं, कॉलेज में जो भी एक्टिविटी होती है जब बुलाया जाता है समय पर पहुंचते हैं कि नहीं, इन चीज़ों पर निर्भर करता है ये 250 नंबर और ये 200 नंबर, ठीक है। प्रैक्टिकल का हो गया। उसके बाद फॉर्मेटिव असेसमेंट जो 200 नंबर है, ये टोटली आईटीआई कॉलेज के हाथ में होता है, ठीक है। कितना अच्छा प्रदर्शन आप अपने कॉलेज के 3 महीने वाले एग्जाम में, टेस्ट में, 6 मंथ वाले में, फाइल बनाना प्रैक्टिकल की, इन सब चीज़ों में आप जितना बेहतर प्रदर्शन करते हैं उसी बेसिस पर आपको ये 200 नंबर दिया जाता है। तो अब देखिए आप कि इनमें अगर आप पास भी होते हो तो भी ये 450 नंबर, 600 नंबर में 450 नंबर बहुत सुरक्षित होता है और ये हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, एक अच्छा स्टूडेंट बनकर, ठीक है। वो सबको पता है, सब लोग अच्छे लोगों को ही पसंद करते हैं। आप अच्छा टीचर, अच्छा कॉलेज ढूंढते हैं, इसी तरह से अच्छा एक कॉलेज भी अच्छा बच्चा ढूंढता है, ठीक है। तो ये है आपका 200 नंबर का फॉर्मेटिव असेसमेंट, जिसको आप सेशनल के नाम से भी जानते हैं, और ये नंबर आपके मार्कशीट में ऐड होता है। तो जब भी कॉलेज पर सेशनल एग्जाम होता है, अगर आप घर बैठ जाते हैं तो समझ लीजिए आप इस अपने नंबर का नुकसान कर रहे हैं, ठीक है। मैं इसलिए बता दिया क्योंकि बहुत से बच्चे इस चीज़ों को मतलब जानते भी हैं, कितने नहीं भी जानते, तो उनको इस चीज़ को जानना जरूरी है। अब 600 नंबर में आप ये अंदाजा लगाओ कि अगर 100 नंबर में ट्रेड थ्योरी बढ़िया से पढ़ के कोई 80 नंबर पाता है, इसमें मान लेते हैं कि 40 नंबर पाता है, ठीक है। 2 बच्चे हैं, ये आगे के सभी सत्र के लिए लागू है, जो भी 2022-23 के सब एडमिशन है इन पे ये अभी फिलहाल यही सिस्टम चल रहा है। तो ये एक लड़का ए है, एक लड़का बी है, ठीक है। ये भी मान लेते हैं 80 पाए हैं, ये भी मान लेते हैं 40 पाए हैं। उसके बाद ट्रेड प्रैक्टिकल में हम मान लेते हैं कि इनको 200 नंबर मिला, अच्छे स्टूडेंट्स को अच्छा भी मिल जाता है, मान लेते हैं इनको 220 मिला। उसके बाद यहाँ पर बात करें, अगर आपका सब कुछ अच्छा है, रिलेशन अच्छा चल रहा है, कॉलेज से सब कुछ टाइम से कर रहे हैं, तो 190 192 नंबर तक हम इसको मान के चलते हैं। अब इस हिसाब से आप देखोगे, अगर ए वाले बच्चे के रेशियो में अगर आपका कॉलेज से रिलेशन खराब है तो प्रैक्टिकल में आपको 125 130 140 नंबर भी देखने को मिल सकता है। उसके अलावा यहाँ पर आपको 125 20 नंबर भी देखने को मिल सकता है। कितना फर्क पड़ जाएगा आप देखिए, यहाँ पर 80 नंबर का यहाँ पर गैप है और यहाँ पर भी आपका अच्छा खासा 70 नंबर, मतलब लगभग 150 नंबर का आप समझ रहे हैं। मतलब यहाँ पर परसेंटेज निकालेंगे तो लगभग 20 से 25% आपका लगभग डाउन हो जाएगा। फिलहाल परसेंटेज निकाल लीजिएगा, लेकिन 150 नंबर इस वाले बच्चे से इनका कम हो जाएगा अगर इन चीज़ों को ये सीरियस नहीं लेते हैं तो, ठीक है। तो इसलिए मैं इस चीज़ को बता दिया आप लोगों को कि क्या है फॉर्मेटिव असेसमेंट। और बहुत से बच्चों को लगता है सेशनल टाइम पास है, तो टाइम पास नहीं है, वो एक पूरा बाकायदे रूल है, ये बोर्ड के द्वारा मांगा जाता है और आपके मार्कशीट में नंबर जोड़े जाते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपका सेशनल या फॉर्मेटिव असेसमेंट एक ही चीज़ है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बाकी आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, यहाँ पर एम्प्लॉयबिलिटी क्लासेज हो, उसके अलावा इलेक्ट्रीशियन क्लासेज है, फिटर की क्लासेज हो, डीजीटी की कोई अपडेट हो, बेस्ट बुक कौन सी रहेगी ये टॉपिक मैं बताना चाह रहा था, जो शुरू में भूल गया था कि बेस्ट टॉपिक मतलब बुक कैसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। प्रैक्टिकल कुछ जो संभव हो सकते हैं वो प्रैक्टिकल भी आपको सिखाए जाते हैं, डेली लाइफ के भी प्रैक्टिकल बताए जाते हैं, एडमिट कार्ड से रिलेटेड समय समय पर आपसे लाइव बात करना, ये सब चीज़ें होती हैं। उसके अलावा ग्लोबल ITI की वेबसाइट है globaliti.org, इसको आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। इसको यहाँ पर आप टेस्ट वगैरह की सुविधा है, PDF है। ट्विटर पर आप फॉलो कर सकते हैं, समय समय पर मैं ITI से रिलेटेड ट्वीट वगैरह करता रहता हूँ, प्लस DGT के जो ट्वीट होते हैं उनको रीट्वीट करता हूँ, जिससे कुछ ऐसी स्कीम्स या जानकारी है जो आपको समय समय पर मिलती रहती है। उसके अलावा टेलीग्राम में भी जरूर जुड़िए, टेलीग्राम में भी 50,000 प्लस बच्चे जुड़े हुए हैं। यहाँ पर समय समय पर सारी अपडेट PDF वगैरह सब कुछ मैं देता रहता हूँ। उसके अलावा ग्लोबल ITI का मोबाइल ऐप भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ये जानकारी इसलिए मैंने दे दिया क्योंकि जितने भी प्लेटफॉर्म है आपको पता होना चाहिए, और हर प्लेटफॉर्म पे हम एक दूसरे से जुड़े रहें तो बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। होपफुली आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा ITI ग्रुप्स में शेयर करें, और अगर आपको बेनिफिट है ग्लोबल ITI से तो ज़रूर अन्य बच्चों को इस बारे में बताएं। थैंक यू।